तो बाबू, रक्षाबंधन का त्योहार, ये त्योहार बहुत ही शांति और प्रेम का त्योहार है। और इस त्योहार के लिए न जाने हमारे इतिहास में अनेक बलिदान, आत्मसमर्पण से जुड़ा हुआ कहानी है। सबसे पहले हम जाएंगे अगर पौराणिक कथा की ओर, तो पाएंगे कि माँ लक्ष्मी जो है वो 6000 ईसा पूर्व अपने भाइयों को राखी बांधकर, यानी बलि को राखी बांधकर, राजा बलि को जब राखी बांधी तो उन्हें बहुत बड़ी वरदान मिला, रक्षा के लिए वरदान मिला। और वही वरदान जो है पूरे इतिहास में भरा है। और वो संकल्प आज कहाँ मिलता है? वैसी दृढ़ संकल्पना जो भाइयों और बहनों में मिलती थी, अगर हम हिंदुस्तान की पौराणिक कथा में जाएं तो अनेक मिलती हैं। महाभारत में, रामायण में द्रौपदी ने भी राखी बांध के मदद मांगी थी। उसी तरह जो है ना, हमारे देश के राजा, दिल्ली सल्तनत के हुमायूं, जो कि राजस्थान के मेवाड़गढ़ के जो राजकुमारी थी, वहां पे कर्णावती ने राखी भेजकर मदद मांगी, क्योंकि उसके पति को मार दिया गया था। उसके पति राणा संगा, जब राणा संगा को बाबर के साथ युद्ध हुआ और उसमें खत्म हो गए। उसके अलावा जो है बहादुर शाह ने आक्रमण किया, यानी गुजरात के राजा आक्रमण किया। कहाँ? राजस्थान में, मेवाड़ पे, और मेवाड़ को उजाड़ फेंका, उसके पति को मार डाला। अब कर्णावती अकेला हो गई थी, तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत के राजा के पास राखी भेजकर मदद मांगी। लेकिन उस राखी की कसम और राखी की कीमत चुकाने के लिए हुमायूं भी कसर नहीं छोड़ा, बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको आते आते लेट हो गई। तो उस समय ना जोहर प्रणाली चलती थी। जोहर जानते हो बाबू? जोहर का मतलब हुआ एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जो जब हार निश्चित हो, जब मालूम हो को हम हारने वाले हैं, तो हम किसी दूसरे के हाथे ना मारे जाए, इसके लिए आग के कुंडों में आग लगाकर कुंडों में आत्मसमर्पण करना, मतलब सुसाइड करना। आगों के कुंड में वो महिला हो, बच्चा हो, सब कूद करके मर जाते थे। और पुरुष लोग हार निश्चित हो फिर भी वो आंदोलन करते थे, वो युद्ध में लड़ने जाते थे, युद्ध में मारकर शहीद हो जाते थे। और महिला, बच्चा आग में कूदकर भस्म होते थे, क्योंकि वो इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाना चाहते थे, अपने प्रतिष्ठा को किसी दूसरे के हाथ में ना दे। महिलाओं के साथ अपहरण, दुष्कर्म, बलात्कार, किडनैप ये ना हो, इसके लिए वो आत्मदाह करते थे। वो दूसरे के हाथों में ना बंधे, वो आजाद मरना स्वीकार करते थे, लेकिन किसी के हाथों में जा करके बुरी हरकत को देखना पसंद नहीं करते थे। इसको बोलते हैं प्रेम, जिसके लिए बलिदान चलेगा, त्याग चलेगा, सेक्रीफाई करने को तैयार है, लेकिन किसी के हाथों में जाने को तैयार नहीं है। तो इतिहास से हमें बलिदान सीखनी चाहिए, आत्मसमर्पण सीखनी चाहिए। आज के नौजवानों में क्या है? आज के राजाओं में भी क्या है? अगर कोई मर रहा है तो मरने दो, उसी कोई मतलब नहीं है। राखी का कीमत आज भी है। कुछ लोगों में ये भावनाएं बहुत हद तक अच्छी है, और बहुत लोगों में ये जो भावनाएं हैं ये काफी गति से डाउन हुआ है। इसको कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। ये प्रेम की धागा,
एक ऐसी धागा है जिस धागे को आप चाहे कितना भी कुछ कर ले, उसकी कीमत नहीं चुका सकते हैं। इस धागे को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि ये धागा कमजोर होना यानी कि आपके जिंदगी का आखिरी समय आना। बहनें एक उम्मीद के साथ धागा बांधती है, एक उम्मीद के साथ सुरक्षा कवच देती है, जो पूरी जिंदगी उसकी सुरक्षा हो सके। लेकिन आज जो है ये सतयुग से शुरू होता था, सतयुग में, आज तो कलयुग है। कलयुग में कौन किसका कब दुश्मन बन जाए कोई गारंटी नहीं है। हर लोग नागिन सांप है, लेकिन नागिन सांप डस ले तो ठीक हो जाता है, जानवरों को काट लेने से ठीक हो जाता है। इंसान कानों में चुभ ले, कानों में काट ले, विचारों से काट ले, तो उसे ठीक करना टफ है। ये प्रेम की बंधन हमेशा बरकरार रहे, सुरक्षित रहे, ये हर भाइयों का ये वचनबद्ध है। और ये वचन को हमेशा निभाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ नहीं है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। भाईचारा, प्रेमता, दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। अगर आप एक वादे को पूरा करते हो तो ऊपर वाले ज्यादा आपको कुछ देते हैं। ऊपर वाले से ज्यादा चाहते हो तो वादे को पूरा करें और एक दूसरे को रक्षा करें। जरूरी नहीं कि बहन ही बहन को रक्षा करे, भाई भी देश के अंदर कोई किसी से भी मदद मांगे, मानवता के साथ दुनिया के हर इंसान को मदद करने की कोशिश करना है। और जब भी संकट काल आए तो आप एक बंधन के रूप में मदद मांगे। लेकिन आज के समय में सब लोग सबसे बंधन देकर मदद नहीं मांगते, क्योंकि कुछ लोग इस बंधन का गलत उपयोग कर लेते हैं। तो ये लोगों के मानवता पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से प्रोफेस करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये पूरी दुनिया में अलग अलग सर्वाइवेशन है। इंडिया में खासकर इसको प्रेमता के रूप में, प्रतीक के रूप में और मजबूत तरीका से सेलिब्रेट करे जाने वाले बड़े ही फेस्टिवल हैं। इस फेस्टिवल में हिंदुस्तान के हर कोने कोने में राखियां बहनें भेजकर या पहुंचकर बांधती है। इससे डाक प्रणाली और सोशल मीडिया पे अब ही छा गए हैं। आज हिंदुस्तान जगमगाता हुआ बहनों की प्रेम की ललसा, प्रीता को तेजी से ग्रो किया है। डाक घर में भी डाकियों के काम बढ़ गए हैं। अगर बहनें नहीं पहुंच सकती है तो कम से कम राखियों को मनी ऑर्डर द्वारा जरूर भेजती है। ये इतिहास की परंपरा को, हमेशा मिली हुई विरासत की प्रक्रिया को सतत पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलप किया जा रहा है और उस प्रेमता को याद कर सभी में बरकरार किया जा रहा है। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही रसमयी फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल पे सबको बहुत बहुत बधाई।